ज़िम्मेदारियाँ उसी के पास आती हैं जो ज़िम्मेदारियाँ निभाता है। अगर आप बिज़नेस वूमेन हैं, अगर आप किसी भी तरीके की शॉप चला रही हैं या किसी भी प्रकार का छोटा-सा व्यवसाय कर रही हैं, तो आपके पास भी ढेरों ज़िम्मेदारियाँ हैं। और उन्हीं ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते कहीं न कहीं मन में और शरीर में दोनों में थकावट भी आ जाती है। लेकिन अपने आप को मोटिवेट करना, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे बेहतर है और वो कोई और नहीं करेगा, वो करेंगी आप। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहता है। पर डे मैं इन सारी परेशानियों से जूझती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करती हूँ अपने काम के प्रति। क्योंकि अगर आपने किसी काम को चुना है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से उस काम को करने का प्रयास करिए। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही थी लगभग शाम के 5 बजे से। दुकान से मैं आ गई थी घर और इस समय शाम का समय है, तो बच्चों को लग जाती है छोटी छोटी भूख और मैं इस समय ही बच्चों को दे देती हूँ 1 गिलास दूध। क्योंकि रात में डिनर के बाद ना बच्चों के ना नुकुर के बहुत सारे बहाने होते हैं कि अभी पेट भर गया है मम्मा, नहीं पीना है। तो वो उसका समस्या का समाधान मैंने यही निकाला है कि जो शाम के समय इनको भूख लगती है ना, तो 1 गिलास दूध दे दो और बाकी जो नट्स वगैरह इनको खाने रहते हैं वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिया इनको नाश्ते में दूध और कुछ नट्स वगैरह दिए और उसके बाद मैं लग गई थी डिनर की प्रिपरेशन में, क्योंकि डिनर में आज मुझे बनाने थे कटहल। पतिदेव काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि कटहल की सब्ज़ी बनाओ, बस इसमें थोड़ा सा ये तेल वगैरह ज़्यादा रहता है ना, तो मैं इसको बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन हाँ, कटहल की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कल ले लिए थे यहाँ कटहल और मैंने कहा चलो अभी इस टाइम पे इसको बना लेते हैं, ताकि बढ़िया तरीके से अभी इसको चावल वगैरह के साथ खाया जाएगा, अच्छी लगेगी। तो अभी मुझे बनाना है चावल भी और रोटी भी साथ में। तो अभी ठंड का मौसम है ना, तो मैं आ गई थी शॉप से ऊपर घर पे, क्योंकि शॉप में अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, तो मैं आ गई थी छत पे। मैंने कहा अभी मैं जा रही हूँ, तब तक अपने कुछ घर के निपटा लूँ काम। तो चलिए फिर डिनर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आते ही कटहल को रख दिया था बॉइल्ड होने के लिए। हल्का सा ये उबल जाता है तो कटहल की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इसमें बेसन भी लगा देते हैं, जो उबाल के कटहल में बेसन में लपेट के फिर छानते हैं, लेकिन मैं ना इसको ऐसे ही डीप फ्राई कर लूँगी। काफ़ी अच्छी ऐसे भी टेस्टी बन जाती है, बेसन का यूज़ नहीं करूँगी। अब इसके बाद जितना भी कटहल फ्राई हो गया है उनको हमें निकाल लेना है। और बहुत सारे लोग बिना फ्राई करे भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो लेकिन मेरे यहाँ मतलब मम्मी और मेरी सासू माँ ऐसे ही बनाती थी, तो मुझे मतलब ऐसे ही हमारे यहाँ बनता है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। देखिए, हर किसी के घर का खाने का तरीका, बनाने का तरीका अलग होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहते ही हैं सबके यहाँ। अब यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा तेल है उसको निकाल के बस 1 डेढ़ चम्मच के करीब मैंने कढ़ाई में तेल छोड़ दिया है। अब डाल दिया है इसमें मैंने खड़ी मेथी। मेथी से भी तड़का लगा सकते हैं, जीरे से भी तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी रफली चॉप करके रखी थी प्याज, और प्याज को बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। साइड में मैंने ले ली थी थोड़ी सी मिर्च, उसके साथ साथ लहसुन की 4-5 कलियां और अदरक, इन सभी को बढ़िया तरीके से कूट लिया है। अच्छा, अगर इसको मिक्सर में पीस लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कूट के डालो ना तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। इसके बाद वही डाले अपने बेसिक से मसाले। बेसिक मसालों में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं रहते हैं, लेकिन बस वही 3-4 मसाले जो रहते हैं, जिसमें हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया और साथ में थोड़े से गरम मसाले। इन सभी को डाल के बढ़िया तरीके से इसको हमें भून लेना है। सब्जी आप जितना ज़्यादा भूनोगे उतनी टेस्टी सब्जी बनती है। अच्छा, यहाँ ग्रेवी को थिक करने के लिए बहुत सारे लोग बेसन का भी यूज़ करते हैं। अगर आप बेसन डालते हैं ना, तो इसी टाइम पे आपको बेसन डाल के भी इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। लेकिन मैंने यहाँ टमाटर का इस्तेमाल किया है, मुझे कटहल की सब्ज़ी में टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो टमाटर को मैं पीस के डाल देती हूँ, जिससे ना सब्ज़ी भी थिक हो जाती है और टमाटर का स्वाद भी आ जाता है। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, इनको बढ़िया तरीके से पीस लिया था। अब केटल में रख दिया था पानी, पानी तब तक गर्म हो रहा था। अब उसी मिक्सर जार में जिसमें मतलब मैंने टमाटर पीसा था ना, उसी में डाल दिया, ताकि जो टमाटर को थोड़ा बहुत जो चीज़ें लगी हैं वो वेस्ट ना जाए और वो इसी में पानी के साथ ऐड हो जाए। अब जो गर्म पानी था उसको मैंने इसी कटहल की सब्ज़ी में ऐड कर लिया है। तो इस तरीके से कटहल की सब्ज़ी बनके टेस्टी सी आज तैयार हुई। बहुत मज़ा आया इसको खा के। कटहल की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे जो भी गर्म पानी था उसको मैंने डाल दिया है। उसके बाद ढक्कन लगा के अब इसको रख दूँगी 10 मिनट में पकने के लिए।
अभी ठंड का सीज़न चल रहा है ना, तो कॉस्मेटिक शॉप में उतनी ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है, मतलब ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, बस वही रेगुलर की चीज़ें सेल होती हैं। बाकी कपड़े की तरफ थोड़ी बहुत भीड़ रहती है, तो उधर तो हस्बैंड भी मैनेज कर लेते हैं और मैं जाती हूँ तो मैं भी बैठ जाती हूँ काउंटर पे। तो अभी कॉस्मेटिक तरफ का सीज़न चलेगा लगभग 14 जनवरी के बाद अच्छे तरीके से, क्योंकि उस समय शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए सब्जी बन के एकदम से रेडी हो गई थी, बस इसमें धनिया से गार्निश कर देना है और सब्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई है। अब मैं डालूँगी चावल, चावल को धुल के भिगा के रख दूँगी, क्योंकि अभी तो खाना नहीं है, थोड़ी देर में खाना रहेगा, तो भिगा के रख दूँगी। हाँ, अगर बच्चों को खाना रहेगा तो फिर चला दूँगी और चावल भी 2 मिनट में पक के तैयार हो जाएगा। उसके बाद लगा लूँगी आटा, आटा वगैरह लगा के प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर दूँगी। जब खाना होगा बस फटाफट तभी रोटियाँ सेकनी रहेंगी। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी काम था दोस्तों, वो था इन मखानों को रोस्ट करके रखना। कभी कभी कोई कोई काम बहुत ही छोटे रहते हैं, लेकिन उनको करने के लिए 1-2 दिन का समय बीत ही जाता है, और यही मेरे साथ हो रहा था। ये मखाने अभी ख़त्म हो गए थे, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहते हैं रोस्टेड मखाने, और घर में ये सारी चीज़ें अगर रहती हैं तो बच्चे बाहर की चीज़ों में दिमाग भी नहीं लगाते हैं और इतनी डिमांड भी नहीं करते हैं। तो मैं अक्सर रोस्टेड मखाने घर में बना के रख देती हूँ, ताकि जब भी किसी को भी छोटी छोटी भूख लगे, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, थोड़े में एक मुट्ठी मखाना खा लिया ना, तो थोड़ा सा छोटी वाली भूख, या फिर कभी रहता है ना कि मन चटर पटर खाने का करता है, तो इसको खा लिया तो बहुत ही अच्छा मन भी हो जाता है और बाहर की चीज़ें खाने में दिमाग भी नहीं लगता है। तो यहाँ रोस्टेड मखानों को रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ थोड़े से घी का, देसी घी में इनको फ्राई कर लीजिए, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इनको बढ़िया तरीके से बना लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और घर की ये सारी चीज़ें ना बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, इसी बहाने वो मखाने वगैरह भी खा लेते हैं। तो ये चीज़ें मेरी काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी थी, अब इसको बढ़िया तरीके से मैंने बना लिया है, और अभी ये 2-3 दिन के लिए बढ़िया चल जाएगा। उसके बाद फिर से मखाने रोस्ट करके रख दूँगी। छोटे छोटे काम रहते हैं, लेकिन कभी कभी और भी काम के आगे इन छोटे काम को हम इधर से उधर इग्नोर करते रहते हैं कि अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, मतलब टालते रहते हैं। अच्छा, अगर आपकी शॉप है ना, तो ये चीज़ें आपने नोटिस की होंगी कि छोटे छोटे काम हमारे कहीं ना कहीं पीछे छूटते जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप जॉब में हैं तो आपका एक टाइम फिक्स है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको घर आ जाना है, लेकिन शॉप वालों का टाइम फिक्स नहीं रहता है। इनका शॉप कस्टमर के ऊपर, अगर कस्टमर है ना तो फिर शॉप में रुकना ही रुकना है, चाहे फिर 6 बज रहे हों या 7 बज रहे हों। यहाँ बेटी को और बेटे के लिए, दोनों के लिए मखाने मैंने निकाल के रख दी हैं, और जो भी बचा उसको कंटेनर में डाल के रख दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपकी शॉप है ना, तो शॉप खुलने का टाइम तो फिक्स रहता है, लेकिन शॉप को क्लोज़ करने का टाइम बहुत कम फिक्स होता है, ख़ास तौर पे त्योहारों के समय। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शॉप आप कभी भी क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कभी अपनी शॉप ओपन करते हो ना, तो आप देखना ऐसे लोगों को जिनके पास शॉप है, तो कहने को तो है कि उनके पास अपना बिज़नेस है, कभी भी बंद कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फ्रेंड्स, यहाँ पास जितने भी नीचे मेरी दुकान के मेंबर्स हैं, जो भी शॉप में रहते हैं, तो उनके लिए मैंने बनाई चाय, क्योंकि ठंड का मौसम है, शाम को घर की चाय मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ मैंने सबके लिए बनाई चाय। अब मैं लेके जाऊँगी इसको नीचे दुकान पे, और फिर उसके बाद अब डायरेक्ट आऊँगी 8 से 9 बजे के समय, जब दुकान बढ़ने लगती है। अभी बच्चे ऊपर घर पे खेल रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इनकी पढ़ाई भी होगी जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी। अभी ये बच्चे भी मेरे नीचे आ जाएंगे और ये वहीं पास रहेंगे जब तक मतलब दुकान बढ़ेगी नहीं। तो चलिए फिर पहले सबको दे देते हैं। दोस्तों, इस तरह का काम चलता रहता है। और अब मैं आ गई थी नीचे शॉप में, और आज ना शॉप में थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी। पता नहीं क्या हुआ था, लाइट आधी जल रही थी, आधी नहीं जल रही थी। तो इस वजह से जितना इन्वर्टर से लाइट जल रही थी, बस उतना ही लाइट हमने जला के रखी थी। बताया कि कॉस्मेटिक तरफ ज़्यादा काम रहता नहीं है, और वो भी शाम के समय, तो थोड़ा कपड़ों की तरफ भीड़ रहती है, क्योंकि इस टाइम पे ठंड का मौसम है ना, तो थोड़ा सा जैसे सॉक्स हो गया, ग्लव्स हो गया, मफलर हो गया, और शॉल, स्वेटर, साथ साथ ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। तो मैं अधिकतर अब उस कपड़े की तरफ वाले काउंटर में बैठती हूँ, क्योंकि इधर साइड रहती हूँ तो बहुत सारे काम हस्बैंड के, उनकी हेल्प भी हो जाती है, और बहुत सारे काम मैं देख लेती हूँ उधर। ख़ास तौर पे जैसे किसी कस्टमर को पैसे कट करना हुआ या कुछ है, तो ये सारे काम मैं देख लेती हूँ। और अगर कॉस्मेटिक तरफ कस्टमर रहते हैं तो फिर मैं अपने काउंटर पे चली जाती हूँ। तो इस तरीके से दोनों लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं, अच्छे तरीके से काम हो जाता है। तो वैसे तो ये मेरे हस्बैंड का काउंटर है, लेकिन मैं ही संभाल रही हूँ।
अब इसके बाद नीचे दुकान हस्बैंड बढ़ाने लगे थे और मैं और बच्चे आ गए थे ऊपर घर पे। मैं बनाने लगी थी फटाफट रोटियां, तब तक में हस्बैंड भी आ जाएंगे और उसके बाद बैठ के आराम से डिनर करेंगे, क्योंकि डिनर के बाद भी मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं। अब मैं जाऊंगी डिनर करूंगी और उसके बाद फिर मुझे जाना है फिर से नीचे दुकान पे, क्योंकि अनवी कॉस्मेटिक शॉप के लिए मुझे वीडियो शूट करना रहता है, जो कि जाएगा ये दूसरे चैनल यानी कि अनवी कॉस्मेटिक शॉप, जिसमें मैं पूरी कॉस्मेटिक शॉप के बारे में जानकारी देती हूँ। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल रहती है कैसे कॉस्मेटिक शॉप में काम करें, कैसे कॉस्मेटिक शॉप में सामान रखें, इन सभी चीज़ के बारे में। तो वो वीडियो मैं लगभग रात के समय ही बनाती हूँ, क्योंकि दिन में कस्टमर आते रहते हैं। अगर कॉस्मेटिक शॉप में कस्टमर नहीं भी आ रहे हैं तो कपड़े वाली शॉप में आते हैं और बहुत ज़्यादा हौच पौच भी रहता है। और ये भी रहता है कि जब आप कैमरा उठा के घूमते रहो ना, तो लोग आपको देखते भी बहुत ज़्यादा हैं और उतना हम कोई भी चीज़ें बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आती रहती हैं। यहाँ हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, तो अब मैंने निकाला सबके लिए खाना। रोटियां ज़्यादा नहीं सेकनी थी क्योंकि चावल भी था, तो इस वजह से सबके लिए दो दो रोटी, और मैंने अपने लिए रोटी नहीं सेकी और हस्बैंड के लिए अपना जितना उनको लेना है वो। अच्छा, अब यहाँ पास बढ़िया सा नीचे हमने बिछा रखी है कालीन, और सब लोग चारों लोग कालीन पे बैठ के आराम से खाना खा लेते हैं। डाइनिंग टेबल पे इसलिए कोई नहीं खाता है क्योंकि डाइनिंग टेबल पे सारी चेयर्स ऐसे रखी हैं ना, और शाम होते होते तो इतना सामान इसके ऊपर कभी कभी रख जाता है, क्योंकि शाम के ही सब्जी आ जाती हैं या कुछ भी है, तो सब इसी पे कभी कभी रख जाता है, जो कि अभी सारा चीज़ सेट होगा। तो यहाँ इसलिए भी बढ़िया रहता है कि सामने टीवी लगी रहती है, और अगर किसी को कुछ देखना है ना शाम के समय, ऐसा कुछ लग जाता है जैसे रामायण महाभारत, कुछ ऐसा सीन हम लोग लगा लेते हैं जिससे हम लोग और बच्चे सभी लोग इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे बर्तन वगैरह धुलने के बाद। रात के समय है ये, उसी अपने चैनल के लिए मुझे वीडियो शूट करना था, तो बस उसी की क्लिप है। रात का समय है, बिल्कुल अंधेला है और कोई भी नहीं है। मैंने ज़्यादा लाइट भी नहीं जला के रखी है। वीडियो मैंने बना ली है और आप टाइमिंग देख सकते हैं, लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं नीचे वीडियो बना के जाऊँगी छत पे, और उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप एक शॉपकीपर हैं, अगर आप एक वुमेन हैं, अगर बिज़नेस कर रही हैं, तो अपनी डिटेल मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे आप टाइम को स्पेंड करते हो, कैसे आप अपने घर के काम को निपटाते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर